हेलो एवरीवन, मैं अविनाश एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम यात्रा करेंगे 4 धाम में से एक श्री बद्रीनाथ धाम की। तो इस यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सो वीडियो को लास्ट तक देखो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और शामिल हो जाओ हमारी इस यात्रा में। बात करते हैं यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है देहरादून का जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट, जहाँ से बद्रीनाथ की दूरी तकरीबन 314 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। आप सीधे देहरादून से पर्सनल टैक्सी या कैब करके बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। अगर आप रेल माध्यम से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है हरिद्वार या ऋषिकेश। हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी तकरीबन 316 किलोमीटर के आसपास पड़ती है और वहीं ऋषिकेश से 290 किलोमीटर के आसपास। दोनों ही जगह से आपको बद्रीनाथ के लिए बस इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। आप चाहें तो अपने लिए पर्सनल टैक्सी या कैब का सहारा भी ले सकते हैं। एक और बात दोस्तों, बद्रीनाथ पहाड़ी इलाका में स्थित होने की वजह से ये जर्नी तकरीबन 10 से 12 घंटे की हो सकती है, इसलिए आप चाहें तो अपनी यात्रा जल्द से जल्द शुरुआत करने की कोशिश करें। मैंने भी अपनी यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से की, कैब बुक किया और निकल पड़ा बद्रीनाथ के लिए। मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत भोर के 4:30 बजे की थी, इसलिए बद्रीनाथ पहुंचते पहुंचते मुझे तकरीबन दोपहर के 1:30 बज चुके थे। तो चलिए दोस्तों, बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं और अब बात करते हैं कि कहाँ रुकना चाहिए। बद्रीनाथ एक तीर्थ स्थल है और यहाँ पर बहुत अधिक आपको रूम्स नहीं मिलेंगे पहाड़ में स्थित होने की वजह से, इसलिए जब भी आप यहाँ की प्लानिंग कीजिए पहले से ही ऑनलाइन रूम्स बुक कर लीजिए। अगर आपने ऑनलाइन रूम्स बुक नहीं किए हैं तो आपको परेशानी का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। अगर रूम और पैकेज की आपको डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं वहाँ आपको जानकारी इसकी दे दूंगा। रूम में फ्रेश होने के बाद अब मैं जा रहा था श्री बद्री विशाल के दर्शन के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। बद्रीनाथ 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है जो सतयुग का प्रतीक है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले के गढ़वाल पहाड़ी इलाकों में स्थित है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से तकरीबन 10,250 फीट है। श्री बद्री विशाल का यह भव्य मंदिर 2 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, जिसे नर और नारायण पर्वत कहा जाता है। साथ ही यह अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। दर्शन से पूर्व मंदिर परिसर में ही एक तप्त कुंड मौजूद है जो गर्म पानी का स्रोत है। श्रद्धालु पहले स्नान करते हैं। अगर आप स्नान नहीं करना चाहते तो उसके कुछ बूंदे अपने ऊपर छिड़क लें। इसके बाद दर्शन के लिए कतार पर लग जाइए। अगर आप प्रसाद लेना चाहते हैं तो प्रसाद के काउंटर्स आपको मंदिर के सामने ही मिल जाएंगे। मंदिर के गर्भगृह में फोन्स मोबाइल्स अलाउड नहीं है और गर्भगृह में आपको श्री बद्री विशाल के ध्यान मुद्रा में शालिग्राम विग्रह देखने को मिलेगी, जो वाकई में बहुत खूबसूरत लगती है। बद्री विशाल की जय, बद्री विशाल भगवान की। दर्शन हो गए और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हार्डली 20 मिनट लगा। अगर टाइमिंग्स की बात करें तो दोपहर 2 से 4 बजे तक दर्शन अलाउड नहीं है, बट उसके बाद आप फिर से दर्शन कर सकते हो। दर्शन के बाद अब बारी थी पेट पूजा करने की। खाने के मामले में यहाँ ज़्यादा दिक्कतें आपको आएगी नहीं। 150 से 250 के बीच ही आपको एक अच्छी सी भेज थाली मिल जाती है। और अब मैं पहुंच चुका हूं भारत का प्रथम गांव माना विलेज। यहाँ का जो सीन है वो वाकई में स्वर्ग से कम नहीं है। एक बार जरूर कहूँगा कि एक बार उत्तराखंड आके देखो। मैं आपको भी सीन दिखा रहा हूँ। माना विलेज में आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे व्यास गुफा, भीम पुल, ओरिजिन ऑफ सरस्वती रिवर या फिर वसुंधरा झरना का ट्रैक भी कर सकते हो अगर आपके पास समय है तो। एंड मैं कहूँगा कि यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। अभी मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ पर आपको 3 होली रिवर में से एक सरस्वती रिवर का ओरिजिन देखने को मिलेगा, जहाँ से वो लिक्विड फॉर्म में बहती हुई दिखाई देगी। इसके बाद ये नदी अदृश्य हो जाती है, दिखती नहीं है।
अगर आपको गरम कुरकुरेदार पकौड़े मिल जाए तो क्या ही बात है। भारत के इस प्रथम गांव में मुझे मिला एक पकौड़े का स्टॉल और बहुत सारे यहाँ पर ऐसे स्टॉल लगे हुए हैं, तो आप भी आनंद ले सकते हैं गर्मा गर्म पकौड़े। अब बात करते हैं कि अगर आप बद्री विशाल के दर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपका कुल खर्चा कितना पड़ेगा। मैं यहाँ पर हरिद्वार से बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग भी हरिद्वार से ट्रेवल करते हैं। तो हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए अगर आप बस लेते हो तो 900 से 1000 रुपये किराया पड़ता है, आने जाने का 2000 पड़ेगा। रूम्स की बात करूँ तो आपको बद्रीनाथ में रूम्स 2000 से 3000 के अंदर मिल जाएंगे आराम से। बट अगर आप ऑफ सीज़न करोगे तो अगर आप कपाट के खुलने साथ ही दर्शन की प्लानिंग कर रहे हो तो उस टाइम रूम्स की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, 4000 से 5000 तक भी रूम्स की कीमत चल जाते हैं। बट मैं यहाँ पर 2000 से 3000 पकड़ रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पहले से प्लानिंग कर चुके होगा और या फिर अभी अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो अभी से आप बुक करना शुरू कर दो। ऑनलाइन से आपको रूम बुक अभी होना शुरू हो गया होगा। आफ्टर दैट अगर मील्स की बात करें तो चाहे आप हरिद्वार में खाना खाओ चाहे आप बद्रीनाथ में खाना खाओ, आपको 150 से 250 के बीच, जैसे कि मैंने कहा भी था, थाली अच्छे से मिल जाती है। पूरे दिन का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिला के 700 रुपये से अधिक नहीं होगा। एक और बात, मैं यहाँ पर माना विलेज के प्लेस को ऑप्शनल रख रहा हूँ। ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड है कि आप माना विलेज जाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। बट मैं यही सुझाव दूँगा कि आप माना विलेज होकर आइए क्योंकि बद्रीनाथ से बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। तो कुल मिला के तकरीबन आपको आसपास 6000 का खर्चा पड़ेगा हरिद्वार से बद्रीनाथ तक का, सिर्फ बद्री विशाल जी का। अगर आप पैकेज लेते हो तो पैकेज में भी आपको 7000 से 8000 के बीच हो जाएगा, प्लस उसमें आपको टैक्सी सर्विस भी इंक्लूड होगा, खाना पीना भी इंक्लूड होगा, रूम्स भी इंक्लूड होगा। सो आपकी मर्जी, आप अगर सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर आप बिना पैकेज का ट्रैवल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आप पैकेज लेना चाहते हो तो वो भी मेरे लिए आई थिंक वही ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है कि मैंने भी पैकेज ही लिया था। बाकी अगर आप पैकेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको जहाँ से मैंने पैकेज लिया था मैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करवा दूँगा, आप उससे बात कर सकते हो। अदरवाइज़ आपकी इच्छा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो बद्री विशाल के दर्शन की, अगर आपको बुलावा आया है तो ज़रूर जाओ, दर्शन करो। जय हिंद, जय भारत।